वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस जो मंत्र है ना, उसमें ही आ जाता है कि वो सबकी कामना पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, मेरे लिए तो मेरे सारे लोग आप दोनों ही हैं। तो जिन्होंने माता पिता के चक्कर लगा लिए, माता पिता को पूज लिया, उनके लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। गणपति भगवान जी की मैंने अभी तक 2 ही बीवियां सुनी, रिद्धि सिद्धि। आपने कहा 5 है, ऐसा क्या है? हाँ जी, देखिए इनकी जो 5 बीवियां हैं, जो आपके सुपर उपाय होते हैं, कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि जो कि सब दर्शक आराम से करें, जो कि ओवरऑल जो है ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो जी। तब उन्होंने क्या किया, हल्दी से नहाई थी और उस हल्दी से अपनी मैल को निकाला था। उस मैल को इकट्ठा करके उन्होंने एक आकृति बनाई थी और अपनी विद्या से उस आकृति के अंदर जान डाली थी। महाभारत लिखने के लिए जब कलम टूट गई थी तो उन्होंने अपना एक दांत यूज किया था, उससे अपनी कलम बनाई थी। गणेश चतुर्थी की रात को जो है वो चांद नहीं देखा जाता, इसके पीछे क्या वजह है? आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? कहते हैं कि राइट की तरफ सूंड हो तो लो, या फिर लेफ्ट की तरफ सूंड हो तो वो लो। तो ऐसा क्या है, इनकी वजह अलग अलग क्यों है कि लेफ्ट और राइट सूंड होने का कोई अलग महत्व बनता है? गणपति भगवान जी को 11 दिन के लिए ही जो है कहा जाता है घर पे लाया जाता है, तो 11 दिन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप बताइए उसमें। जब गणपति भगवान जी को लाई रहे हैं तो उनकी एक पूजा की विधि अच्छे से बताइए कि किस तरीके से उनको लाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आप थोड़ा समझाइए कि जिससे हमें अच्छा फल मिले। किस तरीके से मूर्तियों को जो है विसर्जन किया जाता है, आप इसके बारे में कितना सही सोचते हैं कि एक तरीके से हमारे यहाँ का वातावरण और वो चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे हैं इससे? उपाय बताइए कि गणेश चतुर्थी के लिए क्या उपाय करें लोग। तुलसी माता को जो है वो पूजा में नहीं रखते गणपति भगवान जी की, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, थोड़ा बताइए। ओम गण गणपतये नमः, ये बात से आज मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक आप सब लोगों को पता लग गया होगा। गणेश चतुर्थी हमारे बिल्कुल पास है और इसके लिए हमने अपने स्पेशल गेस्ट आचार्य श्वेता अरोड़ा मैम को एक बार फिर से इन्वाइट किया है, जिनकी वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और उनको एक बार हमने फिर इन्वाइट किया है। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, क्योंकि आज वो एक से एक जो है आपको बहुत आसान, बहुत छोटे से उपाय बताने वाले हैं और किस तरीके से गणपति भगवान जी को जो है वो लाया जाता है, 11 दिन के लिए ही क्यों लाते हैं, सब चीज़ों के बारे में और कुछ अनसुलझे जिनको आपने आज तक सुना नहीं होगा, कुछ ऐसी बातें जो है इसके अंदर की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। चलिए, इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुका हूँ मैम का, अब सीधा हम मैम से मिलते हैं। आज का हम इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज का है गणपति भगवान जी के ऊपर, सीधा हम मैम से ही मिलते हैं, श्वेता मैम से, और बात करते हैं इसके बारे में। मैम नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार विकास जी, मैं ठीक हूँ। अब तो आपको शायद सब जान ही गए होंगे, इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो आज हमारे नए सब्सक्राइबर है उनको थोड़ा आप अपने बारे में कुछ बताइए मैम। मेरा नाम आचार्य श्वेता अरोड़ा है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लाल किताब विशेषज्ञ हूँ और मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, वैदिक शास्त्र किया हुआ है। तो इन सब का थोड़ा सा ज्ञान है मुझे, जो मैं लोगों को बताती हूँ। जहाँ पे भी उनकी कोई समस्या होती है उसमें मैं उनको गाइड करती हूँ। जी, आप बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल काफ़ी मेरे को क्लाइंट्स ये सब बता रहे हैं। चलिए, अब आज का हम टॉपिक आपको पता ही है गणेश चतुर्थी के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गणेश भगवान जी के ऊपर, ठीक है। गणेश भगवान जी का जन्म जो है वो कैसे हुआ मैम, थोड़ा आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए विकास जी, गणेश भगवान एक ऐसे भगवान है, जब हम कभी भी कोई पूजा कर रहे होते हैं सबसे पहले हम उनको याद करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हमेशा उनको याद करके ही हम कार्य करते हैं, क्योंकि उनका नाम बहुत सारे हैं उनके, जैसे उनको एक विघ्नहर्ता भी बोला जाता है। तो गणेश भगवान का जो जन्म हुआ था वो हम सबको पता है कि वो माता पार्वती और शिवजी जी के ही बेटे हैं। माँ पार्वती जब कैलाश में रहती थी और
जब शिवजी भगवान उनके साथ नहीं होते थे, वो चले जाते थे, तो वो अकेली भी हो जाती थी। और कई बार उनको ऐसा लगता था कि जैसे शिवजी जी की नंदी बैल इतनी सेवा करते हैं, इतनी आज्ञा मानते हैं। हम सबको पता है कि जब हमें शिवजी जी तक कोई बात पहुंचानी होती है तो हम नंदी बैल के कान में ही बोल के आते हैं। हम लोग अगर कोई बात पहुंचाते हैं तो उनको ही बोलते हैं, तो वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो माता पार्वती के साथ भी ऐसे ही होता था कि वो सोचती थी कि जब शिवजी जी के पास एक गण है अपने, जो उनकी इतनी सुनते हैं, तो मेरे पास कोई क्यों नहीं है। अच्छा। हाँ, तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि माता पार्वती जी अंदर थे, नहा रहे थे, तो उन्होंने नंदी बैल को ही बोला कि आप किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। तो इतने में भगवान शिव आए। तो लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि नंदी बैल शिवजी जी को मना नहीं कर सकते जी। वो उनके आराध्य हैं। ओके। ठीक है, तो वो उनको मना नहीं कर पाए और शिवजी जी अंदर चले गए। तो माता पार्वती को क्रोध भी आया। तब उन्होंने सोचा कि मेरे पास भी ऐसा कोई होना चाहिए जो पूरी मेरी आज्ञा माने और किसी की ना माने। तब उन्होंने क्या किया, हल्दी से नहाई थी और उस हल्दी से अपनी मैल को निकाला था। उस मैल को इकट्ठा करके उन्होंने एक आकृति बनाई थी और अपनी विद्या से उस आकृति के अंदर जान डाली थी। तो वहाँ से भगवान गणेश जी उत्पन्न हुए थे। इसलिए वो माता पार्वती और शिवजी जी के बेटे कहलाते हैं। अच्छा, ये है इसके पीछे की। अच्छा, लेकिन उनका ये जो, मेरे को कभी कभी ये मैं डाउट में रहता हूँ कि ऐसा मतलब हाथी का ही रूप उनको क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है या क्या चीज़? जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी तब शिवजी जी कैलाश पर्वत पे ही तपस्या कर रहे थे, वो माता पार्वती के पास नहीं थे। तो जब शिवजी जी आए तो गणेश जी बहुत सुंदर बालक के रूप में बाहर द्वारपाल का काम कर रहे थे। तो जब शिवजी जी आए तो वो अंदर जा रहे थे, तो गणेश जी ने उनको रोक लिया। थे तो वो बचपन में ही, तो उन्होंने रोक लिया। तो शिवजी जी को गुस्सा आ गया कि मेरे को मेरे घर के अंदर जाने, प्रवेश करने पे ही क्यों रोका जा रहा है। तो क्या हुआ, उन दोनों का युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध हुआ तो शिवजी जी को गुस्सा आया, उन्होंने उनका सिर काट दिया। उनका सिर काट दिया। तो इतने में माता पार्वती आ गई और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने अपने पुत्र का ही वध कर दिया। तो शिवजी जी को बहुत अंदर से अपने, एक होता है ना कि फील हुआ कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने पुत्र को ही मार दिया, क्योंकि वो बिल्कुल अज्ञान थे इस बात के लिए कि ये मेरा ही पुत्र है। तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाइए और जो भी पहला आपको व्यक्ति मिले या जो भी जीव मिले, आप उसका सिर लेकर आइए। तो जब गण लोग उत्तर दिशा की तरफ गए तो उनको सबसे पहले भगवान इंद्र का हाथी ऐरावत मिला, तो वो उसी का सिर लेकर आ गए। अच्छा। तो इसी वजह से जब वो सिर लेकर आए तो उन्हीं का सिर गणेश जी को लगाया गया, इसलिए उनका जो सिर है वो हाथी का है। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि हाथी ही क्यों, मतलब ऐसा क्या इसके पीछे भी कोई वजह थी या फिर पहला जो प्राणी पड़ गया तो उसी के वजह से ही हाथी को ही किया गया है? हाँ जी, शिवजी जी का आदेश ही यही था कि जो भी पहला जीव तुम्हें दिखे, तो उनको जो पहला जीव दिखा वो हाथी ही दिखा था। जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्र देवता के ही जो हाथी ऐरावत था उन्हीं का ही सिर लाया गया। ये मुझे आज पहली बार पता लगा कि इंद्र देवता के हाथी। ओके। अच्छा, वैसे ये उत्तर दिशा में ही भेजने का क्या पर्पस था? ऐसा कोई उसके पीछे कोई कारण? नहीं, देखिए क्या था, भगवान शिव के मुख से निकला कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाइए। तो उत्तर दिशा क्या होता है, एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा मानी जाती है। राइट। है ना, उत्तर दिशा नॉर्थ की साइड, जैसे हम लोग घर भी लेते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्थ की साइड का लीजिए। तो उनके मुख से निकला कि आप उत्तर की तरफ जाइए। ओके, एक सही दिशा की ओर। हाँ जी। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा गणपति भगवान जी के रूप के ऊपर आपसे कुछ थोड़ा टिप्पणी लेना चाहूँगा। कहा जाता है कि उनका हर एक जैसा उनका रूप दिखता है, वो हर एक रूप जो है एक अलग अलग जो है वो बात बताता है। तो थोड़ा आप उनके बारे में, उनके चेहरे के बारे में, उनके हर शरीर के बारे में कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? हाँ जी, हमें पता है कि हम जब गणपति जी लाते हैं उनकी सूंड है, एक दांत है, एक दांत टूटा हुआ है, हम देखते हैं। उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, उनका माथा जो उनका ललाट है वो बहुत बड़ा है, बहुत पॉजिटिविटी दिखाता है। तो उन सब का अपना एक लॉजिक है। कहा जाता है कि जो बड़े सिर वाले होते हैं, बड़े ललाट वाले होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। और उनको सोचने समझने की शक्ति बहुत होती है, तो इसीलिए कहा उनका बड़ा ललाट है।
उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं कि वो सुनते सबकी हैं लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी। तो इसी तरह से कहा जाता है कि गणेश भगवान सुनते सबकी थी लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से करते अपनी थी। और उनका जो एक दांत है, एक दांत को एक यूज़ भी किया गया है। जैसे कि महाभारत लिखने के लिए जब कलम टूट गई थी तो उन्होंने अपना एक दांत यूज़ किया था, उस कलम उससे अपनी कलम बनाई थी। तो कहा जाता है कि हर एक चीज़ को यूज़ करना चाहिए, कभी उनको खराब नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार माता क्या होती है, बची हुई रोटी को भी यूज़ करके। आप थोड़ा इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, जो एक दंत उनको बोला जाता है, एक दांत का, तो क्या आपने उनके पूरी वजह बताई, क्या है इसके पीछे का राज? देखिए क्या हुआ था कि एक बार परशुराम जी आए थे शिव जी से मिलने के लिए और गणेश जी ने उनसे मिलने नहीं दिया था, तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया था, क्रोध में आकर उनके बीच में युद्ध छिड़ा, गणेश जी और परशुराम के बीच में युद्ध छिड़ा। तो गणेश जी का एक दांत परशुराम जी ने तोड़ दिया था। हाँ, तब से उनको एक दंत बोला जाता है। हाँ जी, और इसी एक दांत का यूज उन्होंने किया था महाभारत लिखने के टाइम। अच्छा। जब कलम चलते चलते टूट गई थी तो उस एक दंत का यूज किया गया था। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो ये क्या वजह थी, क्यों रोका था गणपति भगवान जी ने मिलने के लिए? क्या नहीं, वो द्वारपाल का काम कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो द्वारपाल का काम कर रहे थे और उनको मना किया गया था कि मैं अगर अंदर तपस्या कर रहा हूँ तो आप किसी को अंदर ना आने दीजिए। और आपको पता है सबको कि भगवान परशुराम का क्रोध कितना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अच्छा, क्रोध अब आप थोड़ा सा उनके रूप के बारे में बताइए जी। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको उनके दांतों के बारे, चेहरे, आपको ललाट के बारे में बताया, उनके कान के बारे में बताया, उनका जो पेट होता है उसको हम लंबोदर कहते हैं। हम सबको पता है कि गणपति जी का पेट बहुत बड़ा होता है। तो क्या माना जाता है कि वो पेट, जैसे हम बोलते हैं ना कि कई लोग पेट के बड़े कच्चे होते हैं। अच्छा। जिनके पेट में कोई बात समा नहीं जाती कि हाँ। आपसे पूछा और दूसरों को फटाफट बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला जाता है कि उनके पेट में बहुत कुछ समा जाता था। अच्छा। कि वो कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बात इधर की उधर नहीं करता। ओके। तो ये भी एक मतलब खासियत कह लीजिए, खूबी कह लीजिए बड़े पेट वालों की। कई बार हम बोलते हैं ना कि इसका पेट तो बड़ा छोटा है, बड़ा कच्चा पेट है, ये जाकर बात बता देंगे, या फिर इनका पेट बहुत बड़ा है, तो इसलिए भी बोला जाता है। ओके ओके। हाँ, और उनकी आंखें जो बड़ी छोटी छोटी होती है उसकी क्या वजह है? आगे जो छोटी होती है ना वो हर बारीकी को देख लेती हैं। अच्छा। हर एक चीज को बहुत ही सहनशीलता से देखती हैं, बहुत ही बारीकी से देखती हैं, बहुत ही मतलब ये भी बोले जाते हैं भाग्यशाली होती हैं और दीर्घायु भी होते हैं ऐसे लोग। ओके। हाँ जी। चलिए अब हम आ जाते थोड़ा गणेश चतुर्थी जो अब आ रही है हमारी, उसमें एक बात बोली जाती है कि गणेश चतुर्थी की रात को जो है वो चांद नहीं देखा जाता, इसके पीछे क्या वजह है, आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, क्या हुआ था, एक बार चतुर्थी के दिन ही जो भगवान गणेश जी थे अपने वाहन मूषक जी, हम सबको पता है उनके वाहन मूषक जी हैं, उनके ऊपर सवारी करते हुए जा रहे थे। तो उनकी जो सूंड थी, हम सबको पता है कि उनको हाथी की सिर लगा था। तो वो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन विचित्र लगते थे। अगर कोई और व्यक्ति उनको देखेगा थोड़े से विचित्र लगेंगे। तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो चंद्रमा ने जब उनको देखा तो वो हंसे, मुस्कुराए, जैसे खिल्ली उड़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, तब उस समय गणेश भगवान को गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई, तुम मेरे ऊपर हंसे हो, अब तुम काले हो जाओगे। अच्छा। हाँ, तब उनको बहुत अपनी गलती पे एहसास हुआ, तो उन्होंने बहुत क्षमा मांगी उनसे कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं तो वैसे ही मुस्कुराया था। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बहुत क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें मुक्ति तो देता हूँ इस चीज़ से, लेकिन तुम्हारे अंदर काले धब्बे बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए अगर आप देखेंगे तो चांद में कहीं कहीं दाग है। और उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति भी आज चतुर्थी के दिन चांद को देख लेगा तो शुभ नहीं माना जाएगा। अच्छा। हाँ जी, इसलिए माना जाता है कि चतुर्थी के चांद को देखने से ना इंसान के कभी ना कभी जीवन में कलंक लगता है।
ओह अच्छा। हाँ जी, इसीलिए हमें कभी भी चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। तो आप हमारे दर्शकों को यही बोलना हाँ जी। चाहोगे कि चतुर्थी की रात को चांद को नहीं, चांद ना। को देखना वर्जित है। वर्जित है। हाँ जी, एक तरीके से वो एक हाँ जी, अशुभ माना कभी जाता ना कभी कहा जाता है अपने पूरे जीवन काल में हमें एक कलंक का सामना करना पड़ जाता है अगर हम चतुर्थी के चांद को देखते हैं तो। ओके। अच्छा, एक और बात आती है कि जैसे ना मैं जब भी गणेश भगवान जी की मूर्ति लेने जाता हूँ तो कभी कभी उनके रूप जो है वो अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, और या कभी दिखाई देते हैं कि उनकी एक कहते हैं कि राइट की तरफ सूंड हो तो लो, या फिर लेफ़्ट की तरफ सूंड हो तो वो लो। तो ऐसा क्या है, इनकी वजह अलग अलग क्यों है कि लेफ़्ट और राइट सूंड होने का कोई अलग महत्व बनता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए राइट और लेफ्ट सूंड का महत्व तो है, लेकिन फिर भी मैं यही बताऊंगी दर्शकों को कि बहुत ज़्यादा वहम नहीं करना चाहिए जी। इसका एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप घर पर ला रहे हैं गणेश जी का स्थापना कर रहे हैं घर पे, तो आप राइट सूंड वाले गणेश जी की स्थापना कीजिए। अच्छा। और अगर आप ऑफिस में, अपने कारोबार में, अपने दुकान पे अगर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो आप बाई यानी लेफ्ट सूंड वाले गणेश जी की स्थापना कीजिए। अच्छा। क्या होता है, ऐसी जगह पे ना लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं है। ओके। तो यही एक छोटा सा है कि अगर आप घर पे ला रहे हैं तो आप दाई सूंड वाला लाइए, और अगर आप ऑफिस में रख रहे हैं तो बाई सूंड वाला लीजिए। वैसे ही आपके उपाय जो है बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पिछली बार बहुत अच्छे लगे, सबको चले, सबको बहुत पसंद भी आया वीडियो के अंदर। तो अभी हम आपसे उपाय भी इनके बारे में पूछेंगे, लेकिन घर पे गणेश भगवान जी को लाने वक्त जो है मुझे एक बात याद आ गई कि गणपति भगवान जी को 11 दिन के लिए ही जो है कहा जाता है घर पे लाया जाता है। तो 11 दिन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप बताएंगे उसमें? हाँ जी, क्या हुआ था, वेद व्यास जी, हम सबको पता है वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। जब वेद व्यास जी के मन में ये प्रश्न आया कि हमें महाभारत लिखनी है, तो उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा कि महाभारत लिखने के लिए कौन उचित रहेगा। अच्छा। कौन उचित रहेंगे जिनसे हम महाभारत लिखवाई जाए। तो सबने बोला कि गणेश जी से उत्तम कोई नहीं है जो महाभारत लिखेंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि बुद्धि और विवेक के दाता है वो, है ना। अगर हमें बच्चों को भी कुछ पढ़ाई के लिए सिखाना होता है या कोई भी मार्गदर्शन देना होता है, हम सबसे पहले गणेश जी को ही याद रखते हैं। तो उन्होंने फिर गणेश जी को सामने प्रार्थना की कि आप महाभारत लिखेंगे। तो गणेश जी ने बोला कि प्रभु महाभारत तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं उतनी लिखूंगा जितनी आप बोलेंगे। अच्छा, मतलब जितनी टाइम तक आप बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा। अच्छा। जहां पर आपने बोलना छोड़ा मैंने वहीं पर लिखना बंद कर दिया। अच्छा। तो ये गणेश जी की एक शर्त थी, लेकिन वेद व्यास जी तो अपने ज्ञाता थे। उन्होंने बोला भगवान मैं तो मनुष्य हूँ, मैं बोलूँगा तो सही, लेकिन मैं जो श्लोक बोलूँगा आपको उनको सही करके लिखना पड़ेगा। अच्छा। कि मैं जो श्लोक आपको बताता जाऊँगा आप होश में, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ तो मैं कहीं ना कहीं गलती जरूर करूंगा, और जब मनुष्य गलती करते हैं तो भगवान उनको सुधारते हैं। तो मैं जहां पर जिस श्लोक में गलती करूंगा आप उसको ठीक करेंगे और फिर लिखेंगे। अच्छा। देखिए उन्होंने भी समझदारी दिखाई, और गणेश जी ने कहा चलिए ठीक है, जितना आप बोलते जाएंगे उतना मैं लिखता जाऊंगा ठीक करके। तो वो पूरे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वो लोग 10 दिन तक महाभारत उन्होंने लिखी। जब 10 दिन हो गए और महाभारत खत्म होने लगी तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को हाथ लगाया तो उनका तापमान बहुत उच्च था। अच्छा। मतलब वो इतना तप रहे थे कि उनका तापमान, जो बॉडी का टेम्परेचर था, वो बहुत ही हाई जा रहा था। तो वेद व्यास जी घबरा गए कि ये क्या हो गया कि एकदम से, क्योंकि 11 दिन तक कंटिन्यूस लिखना बहुत मायने रखता है। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी को शीतल जल में डाल दिया। अच्छा। जिससे उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था, उनके शरीर का तापमान था, वो ठंडा पड़ गया, वो मतलब अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। तो यही मान्यता है कि 10 दिन तक हम गणेश जी को रख के 11वें दिन हम उनको शीतल जल में प्रवाह कर देते हैं। ओह अच्छा, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। और ज़बरदस्त बात बताई आपने। अच्छा चलिए, अब आप जब गणपति भगवान जी को ला ही रहे हैं तो उनकी एक पूजा की विधि अच्छी से बताइए कि किस तरीके से उनको लाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आप थोड़ा समझाइए कि जिससे हमें अच्छा फल मिले। देखिए सबसे पहले तो जब भी हम गणेश जी को लाएं घर पे, तो चाहे हम एक दिन पहले लाएं चाहे हम सेम डे लाएं, है ना, तो उनके मुख को नहीं खोलेंगे जब तक उचित
टाइम नहीं आएगा, सही टाइम मतलब लाभ का, शुभ का या अमृत का टाइम नहीं होता। हम उनको कई बार क्या गलती कर देते हैं, हम राहु काल में खोल लेते हैं जो शुभ नहीं माना जाता है। अच्छा। क्योंकि हमारा पूरा दिन ना काफ़ी चौकड़ियों में बटा होता है, जिसमें कुछ औरा होते हैं और कुछ टाइम ऐसा होता है जो शुभ होता है और कुछ अशुभ होता है। तो हम उनको लाके उनका मुख बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हमने मुख खोलना है टाइम देख के जब उनकी स्थापना करनी है। तो उनके लिए एक साफ चौकी का हम इंतज़ाम करके रखेंगे, एक पीला या लाल कपड़ा। हम सबको पता है कि गणेश चतुर्थी जो होती है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी आ रही है वो 7 सितंबर को आ रही है, शनिवार के दिन। तो हम अगर शुक्रवार को रात को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले ही उनका सामान और उनकी खरीदारी करके रख लेते हैं। तो हमने उनके ना मुख को नहीं खोलना। मुख को खोलने का जो टाइम है इस बार वो 12:20 से लेके शाम को 5 बजे तक है। अच्छा, 12:20 दोपहर से लेके शाम को 5 बजे तक है। और ऑफिसेस में अगर हम लोग रख रहे हैं तो वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा माना जाएगा। अच्छा, ये उसी दिन 7 तारीख हाँ जी, 7 तारीख को। तो चाहे एक दिन पहले लाए लेकिन खोलना नहीं है। हमने खोलना नहीं है। उनके लिए एक साफ चौकी का हमने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर हमने लाल या पीला कपड़ा बिछा देना है। ठीक है। और उसके साथ ही हमने एक कलश की स्थापना जरूर करनी होती है। उस कलश के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए, और हो सके तो एक लौंग भी डाल दीजिए और एक का सिक्का डाल दीजिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब भगवान को घर ला रहे होते हैं तो हम ना एक कामना करते हैं कि हमारे घर से जितनी भी विघ्न है वो सब दूर हो जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये सब चीज़ें सुख समृद्धि और वैभव ऐश्वर्य का कारक होती हैं। तो उनके अंदर ये सब चीज़ें कलश में डाल दीजिए और पानी से भर दीजिए उसको, और उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए। अच्छा। ठीक। और हो सके तो नारियल पे एक मोली भी हम बांध सकते हैं, या चुन्नी से भी लपेट सकते हैं। हाँ जी, वैसे तो मोली बांधना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा। और हम चुन्नी का प्रयोग नवरात्रों में करते हैं। हाँ जी, तो उसको मोली से बांध के हम रख देंगे, और हमने उसी समय उनका मुख खोलना है जो मैंने आपको टाइम बताया है। और उनको देखिए, पान बहुत पसंद है, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब गणेश जी के प्रिय हैं, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ती गणेश जी को। इसका भी मैं कारण मैं आऊंगा भी उसी बात पे। मैं आपसे यही अगला क्वेश्चन पूछना था, पहले इस बात को पूरा कीजिए फिर बात करते हैं। इसके भी मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है। तो और पंचामृत बना लीजिए, ठीक है, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं हम उनको, लेकिन तुलसी नहीं डालनी उसमें। अच्छा। हाँ जी। और जैसे कि हम सबको पता है लड्डू और क्या कहते हैं, मोदक। ये मोदक के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मोदक गणेश जी के प्रिय माने जाते हैं। लड्डू और मोदक उनको बहुत प्रिय होते हैं, तो इसलिए हम लड्डू और मोदक का भोग लगाते हैं। देखिए, अगर आप घर में बना पाए तो वो भी बहुत अच्छा है, नहीं आजकल के टाइम में सब बहुत बिजी हो चुके हैं तो हम बाहर से भी ला सकते हैं। अच्छा। जैसे भी जिसको अच्छा लगे। और कहा जाता है कि जो स्थापना कर रहा होता है उसकी जितनी उम्र होती है उतने लड्डुओं का भोग लगाया जाए। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर उतने लड्डू का भोग आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उतनी बार लड्डू का भोग लगा दीजिए। मान लो घर में मेरी वाइफ लेके आती है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग उतने लड्डुओं का भोग लगाया जाए। अगर वो नहीं आप कर सकते तो जैसे अगर मैं बोलूँ किसी की 60 साल उम्र है तो हम कह रहे हैं हम 60 लड्डू नहीं ला रहे, तो एक ही लड्डू को आप 60 बार भगवान को भोग लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, वहीं से भगवान को बार बार लगाए। हाँ 60 टाइम्स। हाँ जी। और साथ में हमें दुर्वा भी लानी चाहिए, क्योंकि जो उनका वाहन मूषक है उनको तो हम खाली नहीं छोड़ सकते ना। अगर हम भगवान को खिला रहे हैं तो जब तक वाहन को नहीं खिलाएंगे तो भगवान का वाहन चलेगा कैसे। तो दुर्वा का भोग लगाना चाहिए उन्हें। ये दुर्वा क्या होता है? दुर्वा देखिए, जो घास होती है उसको हम दुर्वा बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो उनके वाहन मूषक है उनको भी बहुत प्रिय है और खुद भगवान को बहुत प्रिय होती है दुर्वा। क्योंकि मैंने काफ़ी उपायों में अपने बताया है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, काफ़ी उपायों में बताया जाता है। तो वो भी आप लेकर आएं, जिसमें से आप किसी भी एक टाइम, चाहे सुबह या शाम को, आप उनको वो दुर्वा का भोग लगाएं। और घर में 2 बार पूजा होनी चाहिए उनकी। और जो भी आप घर में प्रसाद बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं हम, तो
जहाँ तक हो सके सात्विक खाना बनाइए। जितने दिन आप भगवान को ला रहे हैं, बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाइए, सात्विक भोजन सब लोग ग्रहण कीजिए, और वो भोजन पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर घर के सब लोग उसका ग्रहण कीजिए। और आरती हमें सबको पता है कि गणेश जी की आरती करनी चाहिए। तो बस एक ये छोटा सा प्रोसीजर है जो हमें गणेश जी को घर में लाते हुए ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी हम लोग अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो वो जो कलश का पानी होता है उसको अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। अच्छा। हाँ, और जो बच जाए उसको आप किसी प्लांट में डालिए, लेकिन तुलसी के पौधे में मत डालिएगा। हाँ जी, तुलसी के पौधे में नहीं डालना। तुलसी के पौधे अब तुलसी के पौधे से ही मुझे ये आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ना मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मूर्तियों को जो है विसर्जन किया जाता है, आप इसके बारे में कितना सही सोचते हैं कि एक तरीके से हमारे यहाँ का वातावरण और वो चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे इससे? ये आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, क्योंकि आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है। और हम लोग अगर हम किसी रिवर में जाके करते हैं तो वो रिवर भी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो इसीलिए आजकल बोला जाता है कि आप इको फ्रेंडली ले आइए, या आप घर पे बनाइए, मिट्टी के आप घर पे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। देखिए जिनको जो कलाकारी जानते हैं वो बना भी लेते हैं, और मैंने बहुत घरों में देखा है जो बनाते हैं खुद और उनको फिर घर पे ही विसर्जन कर देते हैं। और फिर वो जो पानी बचता है उनको हम प्लांट्स में डाल देते हैं। आई थिंक सभी लोगों को जो है ये बात करनी चाहिए कि ताकि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट ना रहे, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें सब लोग। देखिए, और फिर हम लोग तो देखिए जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को सबको बता रही हूँ कि क्योंकि आज 15 साल हो गए हम लोग भी घर में गणेश जी लाते हैं। 15 साल से मेरे घर में गणेश जी आ रहे हैं। तो मैं तो जैसे होता है ना, मैं भी बच्चे की तरह उनसे मांगती हूँ कि भगवान अब आप आए हैं तो आप मुझे कुछ देकर जाएंगे। देके जाते हैं? हाँ जी, जरूर जरूर देते हैं। हर साल जो मांगती हूँ मिलता है, क्योंकि एक श्रद्धा होती है हमारी इंसान की, और हम किस पे रखते हैं? हम भगवान पे ही रखते हैं। ठीक है, हम लाते किस लिए? इसी मनोकामना से तो लाते हैं। तो मैं और मेरे घर में सब मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में सब लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक चिट बनाते हैं और उसमें अपनी मनोकामना लिख देते हैं। अच्छा। और उनको गणेश जी के चरणों के नीचे रख देते हैं। और वो पूरे 11 दिन वो मनोकामना वहीं पे पड़ी रहती है। अच्छा। और जब उनका विसर्जन होता है तो साथ में चली जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि गणेश जी अब जा रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें दे के जाएंगे। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि अगर करना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। चलिए आप बता दीजिए फिर उपाय की, क्या उपाय करें बताइए। यही सर कि आप एक बार दोबारा से उपाय बताइए कि गणेश चतुर्थी के लिए क्या उपाय करें लोग। देखिए उपाय तो बहुत हैं कि हम लोग कहते हैं कि उनको दुर्वा चढ़ाएंगे तो ओम गण गणपते नमः का पाठ करेंगे तो भी गणेश जी हमारी बहुत सुनते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ कि एक छोटी सी चिट पे आप अपनी विश लिखिए और उस चिट को आप अपने जो गणेश जी के पैर हैं उनके नीचे रख दीजिए और वो वहाँ पे 11 दिन पड़ी रहे। अच्छा। उनके हाँ जितने दिन भी आप लोग रखते हैं, देखिए कोई 3 दिन के लिए ला रहा है, कोई 5 दिन के लिए ला रहा है, कोई 7 के लिए ला रहा है, तो जितने दिन भी आप गणेश जी को अपने घर में रख रहे हैं उतने दिन तक वो चिट को वहीं पर रखिए और जिस दिन गणेश जी जाएंगे उनके साथ उस चिट को विसर्जन कर दीजिए। अच्छा। तो देखिए मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। मेरी तो हुई है, आप लोगों की भी होगी। धन से लेके हर चीज। ओके गुड। देखिए वो एक आप लोगों को सबको एक उनका श्लोक पता है जो हम मंत्र जाप करते हैं, वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस जो मंत्र है ना उसमें ही आ जाता है कि वो सबकी कामना पूर्ण करते हैं। हाँ, क्योंकि वो 100 सूर्य के समान है। तो वो सबकी कामना पूरी करने आए हैं और वो सबकी करके जाते हैं। इसलिए जितनी भी जब भी कभी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की ही की जाती है। इसके पीछे भी विकास जी एक छोटी सी कहानी है। हाँ, बताइए कि क्या हुआ था। एक बार सब देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि भगवान अब आप बताइए कि हम सब में सर्वप्रथम कौन है। अच्छा। सर्वप्रथम कौन है कि सबसे पहले किनकी पूजा की जाएगी। तो बहुत आश्चर्य में आ गए दोनों और उन्होंने सोचा कि हम ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हैं, अगर एक को बोलेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी सभी देवतागणों के सामने कि जो इस पृथ्वी लोक के 3 चक्कर सबसे पहले काट कर आएगा वो ही सबसे पहले पूजनीय होगा। अच्छा। तो सब अपना अपना वाहन उठा के निकल पड़े कि हम ही करेंगे। एक होता है ना, एक रेस लग जाती है।
तो सब निकल पड़े। अब गणेश जी, आप हम सबको पता है बुद्धि विवेक के देवता है, और उन्होंने सोचा मेरा तो पेट इतना बड़ा है, मेरे पास तो मूषक वाहन है, मैं तो भैया जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मैं इनसे पहले आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर ही उनके माता पिता खड़े हुए थे, उन्होंने उनके 3 चक्कर लगाने शुरू कर दिए जल्दी से, और जब उनके पूरे चक्कर पूरे हुए तो वहाँ खड़े हो गए। तो उन्होंने, माता पार्वती ने पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा देखिए मेरे लिए तो मेरे सारे लोग आप दोनों ही हैं। तो जिन्होंने माता पिता के चक्कर लगा लिए, माता पिता को पूज लिया, उनके लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। तो उन्होंने यही बोला गणेश जी ने कि मैंने तो आप लोगों को जीत लिया, तो समझो मैंने पूरे पृथ्वी लोक को जीत लिया। तो तब उन्होंने उनके बुद्धि के ऊपर प्रशंसा करते हुए उनको सर्वप्रथम पूजने का अधिकार दिया। एक तो फर्स्ट भी आ गए, और दूसरा उन्होंने बुद्धि का भी बहुत अच्छा यूज किया, और बहुत ही अच्छी शिक्षा भी दी उन्होंने। हाँ जी। जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बातचीत कर रहे थे तो आपने कुछ बताया था कि तुलसी माता को जो है वो पूजा में नहीं रखते गणपति भगवान जी की। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, थोड़ा बताइए। हाँ जी, इसके पीछे भी है कि तुलसी माँ को ना एक बार विवाह करने की इच्छा हुई कि अब मेरे को विवाह कर लेना चाहिए। तो वो भ्रमण पे निकली और वो गंगा तट के किनारे से जा रही थी, तो उन्होंने गणपति जी को देखा। जब उन्होंने गणपति जी को देखा तो उनके रूप को देख के ना थोड़ी सी मोहित हो गई वो। तो उन्होंने गणपति जी को बोला कि मेरी इच्छा तो आपसे विवाह करने की है गणेश जी। तो गणेश जी ने बोला, उस टाइम तक गणेश जी की विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने सोचा था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो तुलसी माँ हट करने लगी। तो गणेश जी को गुस्सा चढ़ गया। तो गणेश जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो विवाह होगा ना वो किसी असुर के साथ होगा। अच्छा। कि तुम इतनी हट कर रही हो तो तुम्हारा विवाह असुर के साथ होगा। तो तब गणेश जी, तुलसी माँ ने भी उनको बोल दिया कि मैं आपको भी श्राप देती हूँ कि आपकी भी 2 शादियाँ होंगी। अच्छा। जो हम सबको पता है कि वो रिद्धि सिद्धि के नाम से उनकी 2 बीवियां हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि असलियत में उनकी 2 नहीं, उनकी 5 बीवियां हैं। 2 नहीं 5 है? हाँ जी। वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब तुलसी जी को श्राप मिला तो जब उनकी तुलसी जी की शादी असुर, जलंधर नाम के असुर के साथ हुई थी। और गणेश जी ने उनको ये भी बोला कि मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ और इतना ज़्यादा मुझे एक नफरत सी हो गई है कि जब मेरी कभी भी पूजा की जाएगी ना तो आपका जो आपको लाना ना वर्जित होगा। अच्छा। तुलसी, इसीलिए तुलसी की पूजा वहाँ नहीं लाई जाती, मतलब तुलसी को नहीं पूजा जाता जब हम गणेश जी की पूजा कर रहे होते हैं। अच्छा, गणेश भगवान जी ने नाराजगी में बोला था। हाँ जी, नाराजगी में बोला था कि मेरी पूजा के अंदर तुलसी का आना वर्जित होगा। ओके। और आज तक भी नहीं, आज तक कभी हम तुलसी माँ को नहीं लेकर आते। ओके। हाँ जी। और ये जो अभी आपने बताया 5 बीवियों का, क्या आप थोड़ा बताएं इनके बारे में कि गणपति भगवान जी के मैंने अभी तक 2 ही बीवियां सुनी, रिद्धि सिद्धि, आपने कहा 5 है, ऐसा क्या है? हाँ जी, देखिए इनकी जो 5 बीवियां हैं उनका नाम है श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि और सिद्धि। अच्छा। हाँ जी। तो श्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि से विवाह करने जा रहे थे, जब उनकी बारात जा रही थी तो श्री नाम की एक स्त्री थी, उन्होंने क्या किया, गणेश जी के पैर पकड़ लिए। Okay. और उन्होंने गणेश जी को बोला कि भगवान, मैं तो इतने सालों से आपकी पूजा कर रही हूँ और मैं मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अच्छा। और वो उनके चरणों में बैठ गई, उनके चरण छोड़ नहीं रही थी। तो गणेश जी अब क्या करें, अब उन्होंने आगे जाना था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मैं भी आपको अपनी बीवी स्वीकार करता हूँ और आपको एक वरदान देता हूँ कि जब भी किसी का नाम बड़ी उससे मतलब आदर से लिया जाएगा तो श्रीमान श्रीमती लगा के ही लिया जाएगा। और जिसके नाम के आगे श्री लग जाएगा वो इंसान प्रसिद्ध हो जाएगा। और अब आप देखिए ना, अब श्री लगना तो बिल्कुल बंद ही हो गया है। हम लोग मिस्टर मिसेस ये यूज करते हैं। मैं पूछने वाला था आपसे, यही बोलते हैं अब तो। जबकि पहले बोला जाता था कि श्रीमान दिस,
उनका नाम लिया जाता था, श्रीमती दिस, और आजकल हम लोग मिस्टर एंड मिसेस करके काम छोटा कर लेते हैं। तो ये भी मतलब श्री भी उनकी एक बीवी ही है। ओके, हाँ जी, ठीक है मैडम, आपने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी दी। अब चलते चलते जो है हमारे दर्शकों के लिए जो आपके सुपर उपाय होते हैं, ठीक है, तो उपाय जो आपने एक तो बताया कि गणपति भगवान जी के तस्वीर के नीचे जो है, पैर के नीचे जो है वो एक चिट्ठी रखनी है। आगे कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि जो कि सब दर्शक आराम से करें, बताइए, जो कि ओवरऑल जो है ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो। जी, देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को अभी बताया कि उनकी बीवियों के नाम रिद्धि और सिद्धि है। हम सबको पता है रिद्धि और सिद्धि का मतलब क्या होता है। जो हम फेमस होना चाहते हैं, हम अपने घर को धन धान्य से भरपूर रखना चाहते हैं, तो रिद्धि सिद्धि बोला जाता है। तो जब भी हम गणेश जी की प्रतिमा को घर पे लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, तो आप उनके दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम का एक टीका लगा दीजिए, और उनका उसको वो रिद्धि और सिद्धि के नाम से वो माना जाता है। क्योंकि जब हम गणपति जी को विसर्जन के लिए लेके जाएंगे तो रिद्धि और सिद्धि हमारे पास रह जाएंगी। अच्छा, जिस भी चौकी पे आप उनको रखते हैं, उसके आसपास की जो दीवार होती है उसके ऊपर कुमकुम और हल्दी का एक टीका लगा देना चाहिए। और ये प्रार्थना करनी चाहिए गणेश भगवान के आगे कि गणपति जी, आप तो 11 दिन के बाद चले भी जाएंगे, लेकिन हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि हमेशा के लिए विराजमान रहे। तो जब गणेश जी जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि हमारे पास रह जाएंगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये सबको करना है। बहुत बढ़िया लगे ये सारी बात सुन के। और कुछ आप बताइए, अगर कुछ रह गया हो इसके अंदर जो कि अधूरा, कोई छूटा हो? नहीं, बस देखिए, विघ्नहर्ता है, सब के परम पूज्य हैं, तो उनको लाने के साथ एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, कि जब भी हम उनको ला रहे हैं तो हमारे ऊपर से नेगेटिव इफेक्ट्स हट जाए, कि जो भी हम अच्छी सोच के साथ, अच्छी श्रद्धा के साथ उनको लाएं कि गणपति भगवान आए हैं तो अब हमारा घर में जितने भी दुख तकलीफ है वो सब निकल जाएंगी। और ऐसा होता भी है कि हर कोई नहीं लाता। देखिए, ये नहीं है कि जो नहीं लाता उनके घर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ला रहे हैं वो श्रद्धा भाव के साथ लाएं, और उनके जाने के बाद यही मनोकामना करें कि भगवान आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और हमारा घर फले फूले, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और घर में धन धान्य की कभी कमी ना आए। और कोई मंत्र जो पढ़ना हो? देखिए, हम सबसे ज़्यादा उनका बीज मंत्र का ही उपयोग करते हैं, जो ओम गण गणपते नमः का ही है, क्योंकि और जितने भी मंत्र हैं वो सब बड़े मंत्र हैं जिनका हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। और मंत्रों का उच्चारण में कभी भी हमारे से ना गलती नहीं होनी चाहिए। जब संस्कृत के श्लोक है ये सारे, जब हम गलती कर देते हैं ना तो मंत्रों का ना एक मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग चेंज। हाँ जी, तो इसलिए ना हर मंत्र के ना कुछ बीज मंत्र बनाए हुए हैं। तो अगर बीज मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमसे गलती नहीं होती। तो गणपति जी का ओम गण गणपते नमः का पाठ करना चाहिए। कितनी बार करना है? देखिए, कम से कम 31 टाइम्स कीजिए। ओके। हाँ, तो वैसे तो बोला जाता है कि एक माला कर ले, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। हम लोग 31 टाइम्स करते हैं, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि 31 टाइम्स सुबह शाम को जब भी आप उनकी आराधना कर रहे हैं आप कीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आई थिंक सारे दर्शक को भी जो आज सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपके। और गणेश चतुर्थी के ऊपर आपको ये एपिसोड कैसा लगा? और बहुत एक से एक ज़बरदस्त उपाय बताए मैम ने, और बिल्कुल आसान, कि जिससे सब लोग जो है आसानी से कर पाए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, और आई थिंक आप लोगों को भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। और मैम को अगर आप दोबारा चाहते हो किसी और टॉपिक पे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः।